आज बात करते हैं महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा की, जिनका प्रण और विलाप दोनों ही अमर हो गए। ये सवाल अश्वत्थामा की कहानी के लिए बहुत अहम है। ये कहानी है बेहिसाब ताकत और उसके भयानक अंजाम की। अश्वत्थामा ने राजा दुर्योधन से एक बहुत बड़ा वादा किया। उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, लेकिन उनकी इस ताकत की एक बहुत बड़ी सीमा थी। मैदान में उनके तीर खत्म हो जाते थे। तो दुर्योधन ने इसका हल निकाला। 700 गाड़ियां तीरों से भरी हुई सिर्फ अश्वत्थामा के लिए भेजी, और इसका नतीजा पांडव सेना में हाहाकार मच गया। अश्वत्थामा को कोई रोक नहीं पा रहा था। उनकी तीरंदाजी का कोई मुकाबला नहीं था। उस दिन उन्होंने दुश्मनों के बीच खौफ पैदा कर दिया। अब इस तबाही को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही चतुर चाल चली। प्लान काम कर गया। अर्जुन ने उनके सारे तीर खत्म कर दिए और अश्वत्थामा का हमला रुक गया। पर अश्वत्थामा की जीत की इच्छा अब एक खतरनाक बदले की चाह में बदल गई। अंधेरे का फायदा उठाकर अश्वत्थामा ने एक बहुत ही भयानक बदला लिया। भगवान कृष्ण की वजह से पांडव तो बच गए थे, पर उनके बच्चे नहीं। अश्वत्थामा ने मारे गए बच्चों के सिर अपने मरते हुए राजा दुर्योधन को तोहफे में दिए। उसने बड़े गर्व से कहा, जो भीष्म मेरे पिता और कर्ण नहीं कर सके, वो मैंने कर दिखाया। पर जैसे ही दुर्योधन ने उस जीत को परखा, उसे एक भयानक सच का एहसास हुआ। जीत का जश्न मनाने के बजाय दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, तुमने मेरा वंशी खत्म कर दिया। वो हमारे लिए प्रार्थना करते। और ठीक इसी पल दुर्योधन की मौत से जुड़ी एक अनोखी भविष्यवाणी सच हो गई। अश्वत्थामा के काम ने दुर्योधन को एक साथ खुशी और दुख दोनों दिए, और उसकी मौत हो गई। अश्वत्थामा की कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। बदले की आग में क्या जीत और हार में कोई फर्क रह जाता है?